पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं सड़क पर लड़ाई लड़ने वाली योद्धा हूं। मैं लोगों का हौसला बुलंद कर सकती हूं कि ताकि हम बीजेपी के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ सके। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ऐतिहासिक सफलता से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गदगद हैं। इस बीच मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार शपथ लेने जा रही तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों से कहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ साथ मिलकर लड़ाई लड़ी जा सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि पहले कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कोई फैसला किया जाएगा। ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका के बारे में पूछे जाने पर कहा है कि मैं सड़क पर लड़ाई लड़ने वाली योद्धा हूँ। मैं लोगों का हौसला बुलंद कर सकती हूँ ताकि हम बीजेपी के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़े। अगर हम सामूहिक रूप से फैसला कर सकते हैं तो 2024 की लड़ाई हम मिलकर लड़ सकते हैं, परंतु पहले हमें कोविड संकट से लड़ने हैं और फिर इस बारे में फैसला करना है कि अभी इसका समय नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि वाम दल अपना वो वोट बैंक वापस हासिल नहीं कर पाए जो उन्होंने बीजेपी के हाथों खो दिया और इस वजह से वामपंथी दलों की स्थिति में और गिरावट आ गई। ममता ने कहा है कि वाम दलों के साथ राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन मैं उन्हें शून्य पर पहुंचता नहीं देखना चाहती। बेहतर होता कि वे बीजेपी से अपना वोट वापस हासिल कर लेते। उन्होंने बीजेपी को इस कदर फायदा पहुंचाया कि आज वे शून्य हो गए हैं। वहीं उन्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि दीपांकर भट्टाचार्य इस रास्ते पर नहीं चले। कोरोना रोधी टीकाकरण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से देश के हर नागरिक को मुफ्त में टीका मिलना चाहिए। ममता ने यह दावा किया है कि उनकी ओर से मांग किए जाने के बावजूद नंदीग्राम के निर्वाचन अधिकारी ने फिर से मतगणना का आदेश नहीं दिया क्योंकि उसे अपनी जान को खतरा था। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने दावे को सही ठहराने के प्रयास के तहत निर्वाचन अधिकारी की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के एक अधिकारी के पास भेजे गए कथित एसएमएस को भी सार्वजनिक किया है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN9 न्यूज़ के साथ।